जिन्हें पता ही नहीं तबलीग करनी कहाँ होती। अब मुझे कोई कहे मुत्तकी, आपको कोई कहे सरकार दो आलम ने कोई कमी समझी, सरकार को गुस्सा आया। मैं यत्तकिल्लाह इज़ा लम अत्तक़ि, अगर मैं मुत्तकी नहीं तो वो दूसरी हदीस में उसने कहा ये अदल करो, फरमाया मैं यादिल इज़ा लम आदिल, अगर अदल मैंने नहीं तो कर करो। इतना फर्क है, बजाय ये लफ्ज है लेकिन तौहीन समझी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत मांगी एक हदीस में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरी हदीस में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मैं इसका सर उतारूं। अब सरकार ने ये नहीं फरमाया किसी ने, यानी उसकी सजा ये बनती, सरकार का हक है। फरमाया यखरुजु मिन दिद्दि हाज़र रजुल, इस बंदे की पूंछ से ये कौम आएगी, यक़राऊन अल कुरान वला युजाविज़ हनाजिर, वो कुरान पढ़ेंगे मगर हलक से नीचे नहीं जा। तिलावत कुरान की नहीं कहा कि वो ग्रंथ पढ़ेंगे, वो मुहर्रफ तौरात या इंजील पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे लेकिन हलक से नीचे। और बुखारी में दूसरे में यह सलात और सलाती सियाम और सियामी सहाबा, उनमें से कोई एक इतनी नमाजें ये पढ़ी नवाफिल को पूरा। तो नतीजा क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरुकून कमा यमरु सहमुर रमिया, मरते वक्त जर्रा भर भी यूं खाली निकलेंगे जैसे शिकार को तीर लगता है, अंदर घुसता है, पूरा घुस के बाहर निकलता, ना गोश्त साथ ना खून साथ हो। इस तरह ये पूरे इसकी अगर आज कत्ल कर दूं तो वो आजमाइश है। वो यूं सब कुछ करेंगे मगर रायगा होगा, नंबर ही नहीं मिलेंगे, कबूल ही नहीं। बेस क्या? अकीदा सही नहीं। अकीदा सही हो तो उसमें नीयत सही, वरना रिया आ जाता है तो उसकी वजह से जब नीयत में फतूर आ जाए तो बड़ा नुकसान हो। एक ये है कि अमल का सवाब घट जाता, दूसरा रिया हो, तीसरा उससे भी सख्त तो फिर अजाब होता। इतना अहम सबक है नीयत, जो पहले नंबर पे बुखारी ने और मुहद्दिस ने कहा कि आप किताब लिखिए तो हर बाब के, और फिर हम उलमा और तलबा के नीयत को सही रखना मजीद आम लोगों के। आम लोग काश्तकार हल चला रहा हो, उसके हल चलाने में उसे जाकर कर रहा, पढ़ा रहा है, तालिब जो पढ़ रहा है, इनके लिए बड़े खतरात हैं नीयत के लिहाज से। ये अमल जो कर रहे हैं तो इस बुनियाद पर इन्हें रोजाना अपनी नीयत की तलाशी लेनी पड़े कि नीयत सही रहे। अब बुखारी में है कि क़यामत का दिन होगा कि मुस्लिम में 3 शख्स अल्लाह के दरबार में। पहला वो ये हर शय की बात है जिसमें ये सुकम हो, उसकी बात। अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे कड़ियल जवान बनाया था, बता तूने मेरे लिए क्या किया? वो कहेगा रब मेरी हक, तेरे दीन को जरूरत, मैं जिहाद के इतना लड़ा था, मैं और क्या करता, तो हक अदा कर। अल्लाह फरमाएगा तू जब तू निकला था लड़ने के लिए, मैं उस वक्त तू इसलिए लड़ा था कि लोग तुझे सफ चिकन हो जाए, तेरी बहादुरी का लोहा माना जाए। और वो तो आज मुझसे किस चीज का अजर मांगता है? तू तो मेरा मुजरिम है। उड़कर लोगों की वाह वाह को तो फरिश्तों को देगा कि उल्टा करके कहां तक नुकसान हो कि बजाय जान भी, और इतना बड़ा काम है लेकिन नतीजा जहन्नम। दूसरे नंबर पर आलिमीन की बारी आए, अल्लाह फरमाएगा तुझे जहानत दी, तुझे पढ़ाया, बता तू अब ये जैनुआ बंदा है जिसने कई साल पढ़ने चोटी, फिर सारी जिंदगी ये नहीं, ऐसा उसने नहीं किया, ऐसा उसने किया हुआ था। हर आलिम की बात नहीं, जो सुकम आगे आ रहा कहेगा, वो कहेगा यार हक मैंने भी हक करने मौज में ना, मैंने सैरे कुछ जिंदगी पढ़ता रहा, कोई पढ़ाता, और मैंने तो कोई कारोबार भी नहीं किया, तो मैंने तेरे दीन की खिदमत की है। अब अगर नहीं, अल्लाह फरमाएगा तू मेरे सामने, मैं तेरे दिल से उस वक्त भी वाकिफ था जब तू तेरे दिल में था कि पढ़ूंगा तो तनख्वाह मिले, पढ़ूंगा तो मैं लीडर बन जाऊंगा, पढ़ूंगा तो लोगों का किबला बनूंगा, पढ़ूंगा तो लोग मेरे नारे लगाए। भाई ये तो दुनिया में तुझे मिल गया, तू मेरा मुजरिम है कि तूने मेरी रजा को छोड़कर और चीजों को अपना मकसद बनाया। तो अल्लाह फरिश्ते उल्टा कर, इतना मदार है कि वो सही रहे, थोड़ी सी तो सवाब कम होना या मिटा तो अलग है, उल्टा अजाब हो रहा है और काम अच्छा किया गुजारी। और तीसरे नंबर पर एक मालदार शख्स आएगा, अल्लाह पूछेगा कि तुझे माल दिया था, तू कहेगा रब मैं जहाँ मुझे पता चलता था कि किसी मसरूई पर और मैं वहाँ मदद करा, ताउन, और ये काम उसका जैसा करता, तो अल्लाह ताला फरमाएगा तू मेरे सामने, मैं उस वक्त भी जानता था जब तू जाके ताउन, तेरे दिल में ये था कि मुझे सखी, और वो तो तुझे दुनिया आज मुझसे अजर क्यों मांग रहा है? तूने मेरे लिए किया होता तो मैं तुझे अजर देता। तू मेरे दरबार का मुजरिम है कि तूने अपने खालिक को, मालिक को छोड़कर औरों की रजा को तूने अपने पेशे नजर रखा। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाएगा किसी पकड़ो और उल्टा करके इनमें फेंक। ये यानी कितनी हमारे लिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद, कल न मानेंगे क्यामत। कल जब क्यामत को हमारा माज़अल्लाह नुकसान हो चुका हो, हम कहें कि ना मुहासबा कर ले और जो नुकसान हुआ था वो पूरा कर लेते, नीयत सही कर ले। आखिर तौबा का दरवाजा बंद तो नहीं हुआ,
तो इसलिए मेरे समेत हम सब के लिए ये बुखारी की पहली हदीस का जो पैगाम है, ये नीयत अगर सही है तो फिर बहुत से ऐसे काम हैं जो किए बगैर नामा माल में लिखे जाते, और नीयत सही नहीं तो फिर किए हुए भी मोतबर नहीं होते। बुखारी शरीफ में है सल्लम जब तबूक की जंग से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फारिग हुए, ये सबसे दूर जाकर लड़ी जाने वाली जंग थी गज़वात में, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना बिल मदीना ते कौमा, तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मदीना मुनव्वरा में कुछ लोग ऐसे, उन्होंने ना सफर किया, ना उन्होंने प्यास बर्दाश्त की, ना भूख बर्दाश्त की, ना काफिरों को मारा, ना जख्मी हुए, शारिकूना वहुम बिल मदीना, उन्हें मदीना मुनव्वरा में बैठे तबूक के गाजियों का सवाब मिल गया। ये उन मुनाफिकीन की बात नहीं, वो अलहदा उनका मसला। ये सहाबा हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया तो सहाबा किराम जो साथ थे, जख्मी थे, प्यास काटी थी, भूख काटी थी, क्योंकि इसी जंग में सारा राशन खत्म हुआ था, और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बोरियां खाली करके ढेर लगाया गया और सबकी बोरियां भर गईं। किताबुल ईमान मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। तो यहाँ सरकार फरमा रहे हैं उन शेरों के सामने जो लड़ लड़ के जख्मी हो के सामने बैठे हैं, फरमाया वो घर बैठे उन्हें यहाँ के गाजियों वाला सवाब मिल गया। तो सहाबा ने इनकार नहीं किया, माना कि यकीनन मिल गया, लेकिन सबब पूछा। कहते हैं कैफा वहुम बिल मद, महबूब ये कैसे हो गया? मिला सही लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, हमने इतना सफर किया, इतनी भूख काटी, प्यास काटी, इतनी मुश्किलात में जंग लड़ी, काफिर मारे, खुद जख्मी हुए, और उन्हें घर बैठे मिल गया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाबसहुमुल उज़्र शारिकूना बिहुस्निन निय्यत, और ये सरकार का इतना इल्म है, वहां बैठे हुए पिछलों से आगाह है। फरमाया वो 100% आने को तैयार थे, मगर वक्त आया तो बीमार। उज़्र उनका जेन्युइन है, ये नहीं कि कुछ उज़्र था और कुछ बहाना बना। सरकार इतना दिलों से वाकिफ। फरमाया उनको माजूरी ने नहीं आने, तो मेरा रब दिल देखता है। उनके दिलों के अंदर जो नीयत थी वो हमारे साथ, अल्लाह ने नीयत पर ही अमल किए बगैर उनको गाजियों वाला सवाब अता फरमा। ये है कि नीयत के बगैर भी, नीयत अच्छी हो तो अमल के बगैर, इसकी बहुत सी मिसालें हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब बंदा बीमार होता है, अल्लाह सबको सेहत तरफ में रखे, मसलन यूं बीमार हो गया कि चारपाई से उठ ही नहीं, और इससे पहले 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ता, समाजी खिदमत कर, बहुत उसका जो शेड्यूल था वो भरा हुआ था। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाता है फरिश्तों, इसको सेहत के दिनों के शेड्यूल मुताबिक इसके नामा अमाल में किए बगैर ही लिखते जाओ। अगर वो सेहत में 1000 नेकी करता था, अब बीमारी में लायक ही नहीं रहा कि एक भी, अल्लाह ताला फरमाता है इसकी 1000 ही लिखो। ये हुस्न नीयत है और पहले सही अकीदा है। और दूसरी तरफ जो नुकसान है वो हदीसे में आपके सामने पढ़ चुका। और हुनैन की जंग थी, ये भी बुखारी में है। कुज़मान नामी बंदा था, फ्रंट लाइन पे खड़ा था जिहाद के। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की निगाह फिर निगाह नबूवत, आपने फरमाया हाजा मिन अहलिन्नार, ये फ्रंट लाइन पे जो काफिरों को मारने के लिए पर तोल रहा और खड़ा सहाबा में है, ये जहन्नमी है। बुखारी में मुस्लिम में भी है। तो सहाबा ने मान लिया कि है जहन्नम, लेकिन ये ताज्जुब था कि मुनाफिक तो जिहाद से भागता है और ये आया भी है और फ्रंट लाइन में खड़ा हुआ है। तो फिर अपनी तरफ से बात था कि शायद जब शुरू होगी तो भाग जाए, लेकिन जब जंग शुरू हुई तो उसका रिकॉर्ड था उस दिन के वो सबसे ज्यादा लड़ा। यहाँ तक के लफ्ज है ला यादव शाज़, जो भी उसके हत्थे चढ़ा है काफिर। और अब मजीद ताज्जुब बढ़ गया सहाबा में, माना हुआ है क्या जंग, लेकिन मुजाहिद भी चोटी का कहला, और उसने बाकी काफिर मारे हैं, खुद भी नारी है और नारियों को मार रहा है। इतने में ये पैगाम आया कि अब तो जख्मी हो गया, और जख्मी होने के पैगाम के बाद फिर खबर आई कि वो तो चल बसा। तो मुस्लिम में ये अल्फाज हैं कादा बादुल मुस्लिमीन अन यफ्ता, इतनी सीरियस सूरत हाल बन गई, अभी फितने में पड़ा कोई नहीं। करीब था कि सहाबा में कि दीन का इतना मुखलिस बंदा भी जहन्नमी हो जाता है। ये फिर कि वो लड़ा भी है, जख्मी हुआ भी है, फिर जान भी निकल गई है, अभी शक पड़ा नहीं था किसी के। दूर से दौड़ते हुए कहते हैं अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को पता था कि ये गवाही अब क्यों दे, लेकिन पूछा इसलिए कि चलते चलते बात खुरडियां वाला था।
फरमाया तू तो मुझे पहले भी रसूल मानता है, अब इस हंगामी हालत में दौड़ के आके तू नारा रिसालत लगा रहा है, इसकी क्या वजह है? तो कहने लगे महबूब आपने खबर दी एक शख्स के बारे में, वो जानने हमें बड़ा बोध नजर आ रहा, तो मैंने और कोई काम नहीं किया, मैंने उसे ही चेक किया, उसी के साथ रहा, उसकी हरकत सकनात को नोट कर, वो रुकता था मैं रुक जाता था, वो भागता था मैं भागता, वाकई उसने बड़े काफिर मारे, मगर उसने छुपने की हद कर दी। महबूब आपने देखने का कमाल कर दी, वो जो आया था, वो जो काफिर मार रहा था, मुस्तकबिल के लिए अपना एक रिकॉर्ड बना कि जब मुझे लोग ये कहेंगे कि ये तो है ही मुनाफिक, तो मैं कहूंगा मैं तो गाजी, मैं तो इतना लड़ा हूं, इतने काफिर मारे, उसे ये तो पता नहीं था कि आगे होना क्या है। लड़ते लड़ते फिर उसे भी जख्म लगे, तो इश्क का जख्म और होता है और मुनाफिकत तो फिर मुनाफिकत होती है। सहाबा को 80-80 जख्म भी लगे। फुज़ तो रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो। शराबे इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान दे कर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। ये इश्क वाले हैं और वो मुनाफिकत थी। अब उसे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा, उसने बिल आकर फैसला कर इस जीने से तो मर जाना, इतना दर्द मैं जख्मों कैसे बर्दाश्त करूं, कहां मेरा इलाज? तो सहाबी कहने लगे मैंने इसे देखा, आखिर हुआ इसने अपनी तलवार की नोक ऊपर की, ऊपर अपना सीना रखा और अपना वजन डाल की इसने खुदकुशी की, ये शहीद नहीं हुआ। महबूब मैंने इसे हराम की मौत मरते देखा है, मैं इसलिए नारा रिसालत लगा रहा हूं कि आप गैब की खबरें सच्ची देते हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। तो इस बुनियाद पर यानी नीयत का इतना दखल है। अब लोग आज इसलिए तो फितने में मुब्तला हैं कि फलां तो नमाज पढ़ता है, फलां तो रोजा रखता है, फलां तो हज करता है, फलां ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, और फिर भी तुम उसे कहते हो गलत है। तो ये चीजें अलामात हैं, मेयार नहीं। और इन्नल्लाह युअय्यिदु हाज़ा दीन बिर्रजुलिल फाजिर, अल्लाह फाजिर बंदे से भी दीन की मदद करवा देता है। यानी दीन की मदद बिल्कुल हकीकतन हो भी जाए किसी फाजिर से, तो उसका अकीदे की गारंटी फिर भी नहीं कि सही है, वो अपनी जगह फाजिर ही है। लिहाजा सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली। तो इस पहली हदीस में जो पहला हिस्सा है कि जिसने हिजरत की दुनिया के लिए कि उसे पाले, या औरत के लिए कि उसके साथ निकाह करे। अब यहाँ ये सवाल है कि क्या यहाँ तो दुनिया की तरफ, दुनिया की वजह से कहीं जाने की मुजम्मत की जा रही है, जबकि इस्लाम के अंदर ये दुनिया के माल को खैर भी कहा गया है, रिज़्क़े हलाल कमाने के फजाइल भी बयान किए गए हैं, और ये भी फरमाया गया कि कुछ गुनाह नमाज रोजे से नहीं जड़ते। कैसे जड़ते हैं? अलहुमूम फी तलबिल मईशा, मईशत की फिक्र में जब बंदा गमजदा होता है कि बच्चे कहां से खाएंगे, तो इससे वो गुनाह भी झड़ जाते हैं मोमिन के जो नमाज पढ़ने से नहीं जड़े थे। तो फिर इस हदीस में दुनिया की मुजम्मत क्यों की जा रही है, जबकि इस्लाम ये नहीं कहता कि अंदर हुजरे में बैठो दुनिया का कोई काम ना करो, बल्कि बड़े फजाइल हैं हर शोबे के। किसानों को कहा गया उतलबुर रिज़्क़ तहत खबायल अर्द, जमीन की मट्टी के नीचे से रिज़्क़ तलाश करो। अभी हम पढ़ने पढ़ाने वाले तो इस पे अमल नहीं कर रहे, इस पे तो किसान अमल कर रहा है और मादनियात निकालने वाले अमल कर रहे हैं। और जब वो ये समझ के करें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमारी ड्यूटी लगाई है, तो फिर उनको काश्तकारी के साथ जन्नत की तैयारी का फायदा भी होगा कि वो ईमान की हालत में वो काश्तकारी करता है और नीयत ये है कि ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ड्यूटी लगाई है, अगर ये काम कोई ना करे तो फिर खाएं कहां से। तो इसलिए दुनिया मखसूस सूरत हाल में सिर्फ यह कि स्टेरिंग दुनिया का दीन को दिया गया है कि वो उसके मुताबिक दुनिया को चलाई जाए, लेकिन दुनिया को तो रखा गया है। तो यहां फिर दुनिया की मुजम्मत की क्यों जा रही है? तो मुहद्दिसीन ने जवाब दिया असल में यह है कि एक हो अंदर भी दुनिया है, बाहर भी जाहिर दुनिया ही की, तो इसकी मुजम्मत यह है कि अंदर दुनिया हो, लेबल दीन का चढ़ाया हुआ हो। कि जिस शख्स के बारे में यह कहा गया इस हदीस में शान वरूद में है कि मकसद उसका औरत के साथ निकाह करना था और उस पर पर्दा हिजरत का लगाया हुआ था, तो इस बुनियाद पर मुजम्मत है। वरना दुनिया अंदर भी हो बाहर भी वही हो
तो उसकी मजम्मत नहीं, उसकी इजाजत है मशरूत तरीके से। लेकिन जो अपनी दुनियादारी को दीन बना के शो करे कि है दुनिया का मरीज और है दुनिया का लालची, और शो उसको तकवा कर रहा है, परहेजगारी कर रहा है, तो इस दुनिया की मजम्मत की जा रही है, क्योंकि वो नीयत वाले मरहले के साथ इसकी ये वजाहत है कि अंदर नीयत खराब है और ऊपर से ये जाहिर कर रहा है कि मैं तकवे वाला हूं, मैं तो हाजी हूं, मैं तो आलिम हूं, मैं तो हाफिज हूं, जबकि अंदर कुछ और सूरत हाल है। तो फिर वो जो दुनिया है उसके लिहाज से जिस दुनिया को दीन जाहिर किया जा रहा है उसकी रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मजम्मत फरमाई। इस हदीस के बहुत से मबाहिस हैं, वो सिर्फ तुलबा उलमा के लिए हैं। मैं अपनी बात खत्म करते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के लिहाज से आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू समेटता हूं कि इमाम बुखारी की किताब मुस्तकिल निसाब है और उनका किरदार भी हम उलमा के लिए एक सुनहरी किताब है। तवज्जो करना, दुनिया है, नशेबो फराज है, और फिर हक बोलना ये बड़ा मुश्किल है। करीबी भी दूर ही नहीं होते, दुश्मन भी बन जाते हैं। और हुकूमतें अक्सर अदवार में ऐसी ही रही हैं कि उन्होंने अहले दीन को अपना दुश्मन समझा कि अगर इनकी मकबूलियत बढ़ेगी तो हमारा तख्ता उल्ट देंगे। तो इमाम बुखारी ऐसे मराहल से गुजरे। नेशापुर में इख्तिलाफ हो गया, इमाम बुखारी पर फतवा लगाया गया कि ये सुन्नी नहीं, ये मोतजली हैं, ये खल्के कुरान का अकीदा रखते, यहां तक कि आपको बिल आखिर वहां से निकलना। और पलट के फिर चूंकि बुखारा के थे तो अमीर बुखारा अहमद खालिद बिन अहमद ने दावत दी कि आप हमारे पास वापस आए। और इमाम बुखारी को भी था जहां का मैं हूं मैं उधर चला जाता हूं। तो जब आप आए तो शहर से 3 मील तक दूर रस्ते के दोनों जानिब गुंबद बना, और जब इमाम बुखारी की सवारी गुजरी तो सारे अहले बुखारा को हुक्म था हुकूमत की तरफ से कि बैर खड़े इकबाल कर, उलमा भी थे, अवाम भी। और जब सवारी गुजरी तो दराहिम दनानीर यानी सोने चांदी के सिक्के निछावर किए गए और शक्कर तकसीम के ये वक्त के इमाम हैं, हमारे शहर के थे और दुनिया इनको सलाम करती है और ये आ रहे हैं, ये इस्तिकबाल। तो चंद दिन इख्तिलाफ शुरू, इमाम बुखारी से इख्तिलाफ। आज लोग कहते हैं फलां तो उसको सारे ही मानते, उससे कोई भी इख्तिलाफ नहीं, सब उसको अच्छा। तो मैं कहता हूं ऐसा तो मुमकिन ही नहीं, या तो उसने सच ना कभी बोला हो तो फिर हो सकता है युज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह फरमाता है इस दीन को हर दीन पे गालिब करने, और हर दीन में हजारों दीन है, और जब इस दीन को उन सब पे गालिब करना है तो सब ने तुम पे हमला कर, सब ने तुम पे तनकीद है, सब ने तुम पे तुम्हें गालिब, अगर उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। तो इमाम बुखारी से इख्तिलाफ हो गया। बिल आखिर हक में इमाम बुखारी शहर से बाहर निकले, उसने कहा बुखारी जा तो रहे हो, मुझे एक बात तो बता के। उस दिन सारा बुखारा सोना चांदी निछावर, और आज के इन दोनों दिनों में तुम्हारे नजदीक फर्क, यानी बज़ाहिर आम मकबूल, कितना इस्तिकबाल और क्या चर्चा और क्या शोहरत, और आज बिल्कुल सारे रुख मोड़ गए हैं और अकेला इमाम बुखारी अगली मंजिल को जा रहा है जहां फिर जाने से पहले इख्तिलाफ हो। समरकंद में के आधे कहने लगे आए, आधे कहने लगे इधर ना, जहां फिर इमाम बुखारी ने खरतंग जगह पर दुआ मांग, रब तेरी जमीन खुली होने के बावजूद अब मुझे तू